नहीं पता अभी, सवाल तो दुनिया भर के खड़े हो गए। और अब विदेश मंत्री का ये बयान, ऊपर से मल्टी पार्टी डेलीगेशन, जो कि मैं इंडिविजुअली नहीं समझती हूँ कि कोई गलत चीज है, क्योंकि नरसिम्हा राव के जमाने में भी ये हुआ था और एक अच्छा मैसेज जाता है इस मल्टी पार्टी डेलीगेशन से। लेकिन अब इस मल्टी पार्टी डेलीगेशन के बहाने भी एक दूसरा आडंबर रचने की कोशिश की जा रही है कि भाई हमारे देश में सवाल न पूछे जाए, अकाउंटेबिलिटी की बात न की जाए, हमारे देश में ये ना पूछा जाए कि सीज फायर क्यों हुआ, और सोने पे सुहागा तो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर था या भारत की एक बड़ी हार हुई है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और पूरी जो कैबिनेट है वो एक राजनीतिक खेल खेल रही थी। जी अनिल जी, बहुत सॉरी, मुझसे हाँ, मैं अनिल जी से पूछ रही थी, आपके पास फिर वापस आती हूँ राकेश जी। हाँ अनिल जी बोलिए। तो ये देखिए क्या है कि एक तो अचल जी ने कहा कि मेडिएवल पीरियड में जैसे यलगार करता था, मैं थोड़ा सा उनको ले जाना चाहता हूँ। मेडिएवल पीरियड को नहीं मानते हैं, हिंदुस्तान के हिस्ट्री में डार्क मानते हैं, उसको निकालना ही चाहते हैं। वो एंशियंट पीरियड में है, हम लोग महाभारत युग में है। क्या कहते हैं, क्या सतयुग था, तो त्रेता या सतयुग जो भी है वो थोड़ा युग का प्रॉब्लम हमको होता है। तो वो जो है तो उसमें था क्या कि महाभारत युद्ध जो लड़ा गया, तो महाभारत के युद्ध में लोग बता देते थे कि कल किस पर मतलब हमला होगा, द्रोणाचार्य रहेंगे सेनापति या कौन रहेगा, और हमारी तरफ से कौन रहेगा, पूरा डिटेल में इवनिंग के बाद सब कल का पिक्चर पहले ही दे देते थे, मॉर्निंग में भी देते थे। तो देखिए हम लोग मतलब हिंदुत्व की ओर बढ़ते हुए हिंदू राष्ट्र बनने की ये में है, तो बता दिया। तो इसमें बहुत ज्यादा ये मत होइए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मोदी जी और आरएसएस बीजेपी का जो क्या कहते हैं ग्रामर है या लैंग्वेज है वो डिफरेंट है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिक्योरिटी लैब्स ये सब जो आप मॉडर्न लैंग्वेज में बात करती है ना, प्रॉब्लम वही है। अच्छा, दूसरा सबसे है क्या कि क्रोनोलॉजिकली देखिए कि पहलगाम का अटैक होता है, कोई एक आदमी रिजाइन नहीं करता, कोई किसी को इंस्पेक्टर तक के बारे में हमने नहीं सुना। ट्रांसफर के बारे में किसी ने कहा था, किसी को ट्रांसफर भी नहीं किया गया। एलजी और ये दोनों पद पर बने हुए हैं, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं हमारे घर में घुस गए हैं आतंकवादी, हम पाकिस्तान को इसके सबक सिखाएंगे। पूरा वर्ल्ड में अभी तक ये है कि जो भी टेररिस्ट ये हुआ, क्या कहते हैं घटनाएं हुई, 2008 की सबसे बड़ी टेररिस्ट घटना। अनिल जी आप याद करिए, मोदी जी ने जब बिहार की रैली में जब वो गए थे तो क्या बोला, हम तो पाताल लोक में घुस के मारेंगे। अमित शाह का बयान आया, फिर हम चुन चुन के मारेंगे। हाँ, विदेश मंत्री ने तो यही कह दिया कि हम दिखा दिखा के मारेंगे। तो ये हुआ क्या है असल में? नहीं तो देखिए पाकिस्तान के लोगों ने तो पहले ही कहा था कि मिलिट्री स्ट्राइक करने वाले हैं, और वहां पर तो इसकी खूब चर्चा भी थी, संसद तक में चर्चा हो गई थी। तो वो तो पहले ही आपने बताया, वो भी कहाँ से बता रहे हैं, मधुबनी से बता रहे हैं कि हम तुम्हारे पर चढ़ाई करेंगे। वो इतना कोई मतलब कोई कंट्री है वो, कोई मतलब कि ये मतलब ये थोड़े कोई मोहल्ला है जो कि आप बोल रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे, और वो जो है हाथ पर हाथ धर के बैठा रहे, अपने आर्मी ऑफिसर को भी बोले अरे ऐसे वो बकवास करते रहता है। ऐसा थोड़ी है। जो पूरा ये जो लिंक है, ये क्या लिंक अनिल जी, ऐसा नहीं लगता जैसे कि चौराहे पर चार मवाली खड़े हो जाएं और वो आपस में बात करने लगे कि अरे मैं तो उसको सबक सिखा दूंगा, ये मैं उसको ये कर दूंगा? ये बिल्कुल कॉन्वर्सेशन वैसी लगती है। नहीं कन्वर्सेशन वैसी ही नहीं लगती। देखिए सबसे जो इसमें जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज है, ऑपरेटिव पार्ट है सीरियस नोट पर, वो ये है कि अब आप कोई डिसीजन मेकिंग में कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है। जब आप वार में जाते हैं या वार के बाद या पहले, विपक्ष के नेता को, अभी तक तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी वार में गया है इंडिया, चाहे बांग्लादेश का वार हो चाहे 65 का वार हो, जो विपक्ष का नेता है या इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, उनको बुला के बात करके, उनको ये नहीं कहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन उनसे बात कर लेता है कि भाई हम जो है वॉर में जाने वाले हैं। उसके बाद जब वो वॉर होता है,
उसके बाद उसको बुला के बता देता है कि ये सब हुआ है। ये जो है इसके लिए कोई मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर जो है संसद को बताता है। अभी यहाँ प्रोसेस क्या है। अच्छा, दूसरा, अभी आज तक सुना है कि इंदिरा गांधी मानेकशॉ से मिल रही है, इसका फोटो आ रहा हो, अब बैठक हो रही है। हमने तो आज तक नहीं देखा है कि कोई क्या कहते हैं कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी जो है वो जो है उसकी बैठक हो रही हो और उसके बाद उसका फोटो आ रहा हो और उसमें उसमें हमारे महामहिम और जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि कुछ वो बता रहे हैं लोग। अरे नॉनसेंस है भाई, पूरा मजाक मीडिया वॉर करके रख दिया है। टॉय जैसे खिलौना खेलता है ना, वैसे ही कर रहा है। अच्छा, अब अभी ये क्या कंफर्म कर दिया, ये क्या कहते हैं अपने ये क्या कहते हैं जयशंकर ये बता रहे हैं कि स्ट्राइक जो है करने के पहले हमने उनको बता दिया था और उसके बाद भी जो है हमने सीज फायर हमने ही किया। तो सीज फायर आपने क्यों की कह रहे हैं, वो जानते हैं बहुत मीनिंग। ये जो स्टेटमेंट है इट्स नॉट ये सिंपली इसको मतलब सिंपल ढंग से लेना चाहिए। उसमें ये कह रहे हैं जो आपने पूरा बताया ट्वीट में, उसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारा टारगेट फुलफिल हो गया था। सो इसका मतलब है कि हम लोग उस रास्ते पर ही थे सीज फायर के। मतलब अब इसका मतलब प्रधानमंत्री को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गिड़गिड़ाने लगा, वो बताया ऐसे जैसे कि हमने जब स्ट्राइक की और जब उसको हाथ पांव उसके फूल गए तो वो जो है सो गिड़गिड़ाने लगे और हमने मतलब ऐसा शो किया जैसे हमने माफ कर दिया। ये कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है हमारे टारगेट फुलफिल हो गए हमने सीजेशन। पूरा का पूरा जो नैरेटिव है पीएम का, मैं आपको फिर से कहूंगा वही बात कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी एक बहुत बड़ी इंटरनल क्राइसिस में है और लोग एक दूसरे को फायर कर रहे हैं। और ये फायर हम लोग देख नहीं रहे, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं बाहरी फायर ये है जयशंकर ने फायर किया पीएम पर, जो पीएम की पूरी नैरेटिव है उसको पलट के रख दिया है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि जयशंकर मोदी जी उसको सोलो अपने 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 क्या कहते हैं क्रेडिट लेकर के अपने को हीरो बनाने के देख रहे हैं। वो जो चित्र आपने देखे ही हैं, किस फैंसी ड्रेस वाली तस्वीरें चल रही हैं, तो वो जो है वो चाह रहे हैं, उसके खिलाफ है ये लोग ने पूरा पंक्चर कर दिया। इसमें दो तीन बातें हैं जिसको उसको सही राहुल गांधी ने पकड़ा। एक तो ये कह रहे हैं कि सीज फायर इसीलिए हुआ कि हमने क्या कहते हैं हमारे टारगेट्स फुलफिल हो गए। लेकिन इसका क्या जवाब देंगे कि टारगेट्स आपके फुलफिल हो गए थे, लेकिन जो रिटेलिएट कर रहा था पाकिस्तान, उसका आपने क्या किया? आपका टारगेट फुलफिल हो गया लेकिन पाकिस्तान तो रिटेलिएट कर रहा था। ये तो आपने भी बताया कि वो उन्होंने ये नहीं माना हमारे यहाँ की हम टारगेट करके आ जाए, वो रिटेलिएट करने लगे। तो इसका मतलब है कि आपके टारगेट फुलफिल हो गए तो मामला खत्म हो गया था। वो अटैक कर रहा है, आप उसका जवाब दे रहे हैं। तो सीज फायर किसने करा है? मतलब उसने फिर से ओपन कर दिया केस को कि ट्रंप जो बोल रहा है उसमें दम है। ये उसको उन्होंने उसकी पुष्टि कर दी। दूसरा है क्या कि मैं एक लार्जर पिक्चर आप देखिए कि आप बोल रहे हैं अभी भी ये लोग कि ऑपरेशन सिंधु मतलब हम हिट करेंगे और घूम रहे हैं चारों तरफ क्या कहते हैं आर्मी बेसिस में। तो आर्मी जहां आप जा रहे हैं बार बार ये बता रहे हैं, मतलब कि वार मॉन्गरिंग जो है इनका इरादा है। ये बीजेपी आरएसएस की पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि लगातार हम युद्ध में रहे और लगातार युद्ध करता हुआ दिखे, वो भले ही उसका नुकसान देश को हो जाए। ये एक प्लान था। हमको लग रहा है कि जयशंकर ने ये जो मतलब ये है उसको भी पंक्चर कर दिया, क्योंकि वो जो बता रहे हैं उसका मतलब हम ये दोनों को पंक्चर कर दिया। तो हमको लग रहा है कि वो लोग अपने ही क्रॉस फायर मतलब एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं इंटरनली कैबिनेट, और इसमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। न ये है, मैं ये नहीं मानता कि जैसे पीएमओ के कहने से किया है। मैं पहले भी नहीं मानता हूं कि विक्रम मिश्री और जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये पीएमओ के लाइन पे है, क्योंकि वो तो कभी भी कम्युनल एमिटी और हार्मोनी वाला दिखा ही नहीं सकते पिक्चर।
तो हमको लग रहा है क्या कि एक कोलैप्स जो है क्या कहते हैं, फेलियर जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है या और ये जो है कम्युनिकेशन का वो भी चालू है। हम लोग एक ऐसे इन लोगों के हाथ में आ गए हैं जिन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, सिर्फ मतलब दिखाने के लिए किया। पहलगाम में निश्चित तौर पर जो रिजिग्नेशन का डिमांड करना चाहिए था वो नहीं कि अब राहुल गांधी एक ट्रैक पर आए हैं कि भाई ये बताओ कि का आपको कौन ऑथराइज है। इसके पहले पहलगाम में ही बताना चाहिए था कि ये फेलियर कैसे हुआ, पहले जवाब दो, बाद में कुछ करो और इसके लिए सामने आओ। इन लोगों ने कहा हम साथ हैं, पता नहीं कौन इन लोगों की भी पॉलिसी कर रहा है। उस समय से ही विपक्ष गलतियां कर रहा है। अभी भी विपक्ष के सामने मौका है कि जिस तरह से ये डेलीगेशन बनाया गया, बताइए संजय झा जो है वो लीड करेगा सलमान खुर्शीद को, और क्या कहते हैं मतलब आप सोचिए। और मेरे ख्याल में विजय कौन पांडा जो है वो लीड करेगा ओवैसी को। ओवैसी का मैं बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन उसके सामने वो पांडा क्या चीज है भाई। वो जितना मतलब पढ़ा लिखा आदमी है वो